हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 9 ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज का यह पहला वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस होगा और इंट्रोडक्शन में हम लोग करेंगे आज थ्योरम 20। तो थ्योरम 20 में हम लोग को बोला गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट बना रहा है इज अ पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और उसके हाफ भी है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। थ्योरम कुछ इस तरह का है। ट्रायंगल है, हमारा इमेज है, एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए बी का मिड पॉइंट एंड ए सी का मिड पॉइंट। अब यहाँ से एक लाइन इसको हाफ करेगी, ठीक है, हाफ करेगी, बट हमको ये दिखाना है कि ये जो लाइन है इसका हाफ भी होगा एंड मिड पॉइंट भी होगा। तो कैसे करना है, तो उसके पहले हम लोग क्या करना होगा, एक्स्ट्रा लाइन कवर करना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इस लाइन को हमको यहाँ से टच करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल इधर मिला है और एक ट्रायंगल इधर मिला है। अब जब ट्रायंगल आपस में प्रूव होंगे तो ही साइड भी आपस में प्रूव होंगे, जिस वजह तो हम लोग इसको पैरेलल भी दिखा सकते हैं। तो अब इसका नाम लिख देते हैं, इसको नाम देते हैं डी, और ये हो जाएगा हमारा ई, और ये हो जाएगा एफ। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है जो डी जो है वो पैरेलल है BC के एंड DE इज अ हाफ ऑफ BC। यही बोला गया हमको, एक तो पैरेलल भी दिखाना है और एक हाफ करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्या करना, कंस्ट्रक्शन किए थे तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन था हमारे पास ED इज एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट F। ED को हम लोग को कहाँ तक बढ़ाना है, F तक बढ़ाना है, सच दैट ED is equals to DF and B and F are joined। एंड B और F को क्या कर देना है, जस्ट ज्वाइन कर देना है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल प्रूफ करने हैं, एंगल ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल BDF। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDF, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके पहले सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो लाइन है AD एंड BD ये क्या है, ऑलरेडी हमको गिवन है, तो इसको पहले लिख देंगे AD इक्वल्स टू BD, ये हमारा क्या है, गिवन है। अब एंगल ADE एंड एंगल BDF ये एक दूसरे के वर्टिकल ही है। तो वर्टिकल होने के लिए ऐसा होना जरूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ADE एंड BDF। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BDF, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। एंड हम लोग ये लाइन भी किए हैं DE इज इक्वल्स टू DF, ये जितना है इतना इसको भी यहाँ तक बढ़ाए हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं DE इक्वल्स टू DF बाई कंस्ट्रक्शन। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 एलिमेंट होने जरूरी है, तो हमारे पास तीनों है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDF।
जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो उसके सारे जो साइड्स होते हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। तब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए ई इक्वल्स टू एफ बी, देयर ए ई इक्वल्स टू बी एफ बाई सी पी सी टी। इसके थ्रू हो जाएगा सी पी सी टी, एंड सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने प्रूफ किया ए ई किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। बट हम लोगों के पास ऑलरेडी है बी एफ सॉरी हम लोग के पास है ए ई इक्वल्स टू सी ई। ये जो मिड पॉइंट है ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए ई इक्वल्स टू सी एफ। तो हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है ए ई इक्वल्स टू सी ई, ये हमारा गिवन है। तो जब ए ई का वैल्यू एक तरफ बी एफ है एंड ए ई का वैल्यू एक तरफ सी ई है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू सी ई, ए ई इक्वल्स टू बी एफ एंड बी एफ इक्वल्स टू सी ई। ये तीनों आपस में इक्वल है, तब इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एफ इक्वल्स टू सी ई। तो ये हम बोल सकते हैं बी एफ और सी ई भी आपस में इक्वल है। अब नाउ ये जो एंगल है एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई एंड एंगल डी बी एफ, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। डी ए ई एंड डी बी एफ, यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि अल्टरनेट एंगल एक तो इस तरह बन रहा है एंड एक हो रहा है इसको एक्सटेंड करके इस तरह, यानी जेड फॉर्मेशन का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट्स एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी बी एफ, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अब जब एंगल अल्टरनेट होंगे तो इसके जो लाइंस होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगे। एंगल डी ए ई, इसका जो साइड होगा बी एफ, इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा बी एफ। तो हम लोग लिख सकते हैं बी एफ पैरेलल है ए ई के। जब ये आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग के पास बी एफ ऑल्सो पैरेलल सी ई। क्यों, क्योंकि ए ई और ई सी दोनों ही आपस में बराबर है। जब ये इसके बराबर हो सकता है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए बी एफ पैरेलल सी एफ। इन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे जो देख सकते हैं बी एफ ई सी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो बी एफ ई सी इन क्वाड्रिलेटरल बी एफ ई सी, बी एफ क्या होगा पैरेलल सी ई के। अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया बी एफ पैरेलल सी एफ है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो बी एफ ई सी के पैरेलल है एंड बी एफ ई सी के इक्वल भी होगा। चलिए, तो जब पैरेलल और इक्वल होंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, आपस में एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी एफ ई सी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी। तो डी ई जो हो जाएगा डी ई पैरेलल बी सी के। जब ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बन गया ई एफ सी बी, तो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग का प्रूव होता है। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या करना है, नाउ बी सी इक्वल्स टू ई एफ। जो बी और सी है बी सी इक्वल्स टू ई एफ। जब ये पैरेलल है ये पैरेलल है तो ये लाइन यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, ये भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी पैरेलल टू ई एफ। अब ई एफ को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई, दो पार्ट में टूटेगा, डी ई प्लस एफ ई प्लस एफ डी। तो यहाँ पे हम लोग दिस इक्वल्स टू दिस होता है। ये चीज हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे प्रूफ किया था, डी ई इक्वल्स टू डी एफ। तो हम लोग डी ई के जगह एफ डी के जगह पे डी ई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी ई प्लस डी ई एफ डी के जगह पे, एंड ये हो जाएगा बी सी। तो हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू टू डी ई। चलिए, तो ये अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी, यानी हाफ हो जाएगा, हाफ बी सी इक्वल्स टू डी ई। तो यहाँ पे ये होता है प्रूफ। तो थ्योरम 20 होता है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई आर द जॉइंट। आई प्रूव विथ रीजन दैट एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के एंड एक्स वाई इज हाफ ऑफ क्यू आर। सेम एग्जैक्ट थ्योरम 20 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम भी सेम होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू आर, ये हो जाएगा एक्स वाई। पी क्यू का मिड पॉइंट एक्स है एंड पी आर का मिड पॉइंट वाई है। अब इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना है, कहाँ तक, जेड तक। तो यहाँ पे हम लोग के पास डायग्राम कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के एंड एक्स वाई इज अ हाफ ऑफ क्यू आर। ये हमको शो करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक्स वाई इज extended up to the point z such that yx equals to xz and q and z are joined। एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे। चलिए अब प्रूफ करते हैं। सेम जैसा थ्योरम 20 था एग्जैक्ट उसी तरह है। तो हमको क्या लेना है, इन ट्रायंगल पी एक्स वाई, इन ट्रायंगल पी एक्स वाई एंड ट्रायंगल क्यू एक्स जेड। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है, हमारे पास क्या है, पी एक्स जो लाइन है वो इक्वल्स टू किसके बराबर है, क्यू एक्स के बराबर। ये हमारा गिवन है। अगेन एंगल पी एक्स वाई, एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एक्स जेड। ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। अगेन एक्स वाई जो लाइन है वो इक्वल है किसके, एक्स जेड के। एक्स वाई इक्वल है एक्स जेड के बाई कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास तीन चीज़ अवेलेबल है, तब अब हम इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल पी एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू एक्स जेड। जब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी वाई इक्वल्स टू जेड क्यू। बट हमारे पास पी वाई किसके बराबर है,
वाई आर के। अच्छा, ये पी वाई इक्वल्स टू जेड क्यू, ये किसके थ्रू हुआ? सीपीसीटी, करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू। अब इसी में पी वाई इक्वल्स टू वाई आर, ये हमारा ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पी वाई जेड क्यू के बराबर है एंड पी वाई वाई आर के भी बराबर है। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, पी वाई इक्वल्स टू जेड क्यू इक्वल्स टू वाई आर। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जेड क्यू इज इक्वल्स टू वाई आर। नाउ एंगल एक्स पी वाई अल्टरनेट एंगल खोजना है, एक्स पी वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड, एंगल एक्स क्यू जेड, एंगल एक्स क्यू जेड, एंगल एक्स क्यू जेड, ये आपस में क्या है? अल्टरनेट एंगल है। ये आपस में अल्टरनेट एंगल है। जब एंगल्स आपस में अल्टरनेट होंगे तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जेड क्यू इज अ पैरेलल ऑफ पी वाई एंड जेड क्यू इज अ पैरेलल ऑफ वाई आर। ये चीज़ हम लोगों ने ऊपर में दिखाया है, जेड क्यू इक्वल है वाई आर के, तो ये आपस में पैरेलल भी होंगे। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्यू जेड वाई आर, तो जेड क्यू हो जाएगा पैरेलल वाई आर के, एंड जब पैरेलल है तो ये आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। जब ये पैरेलल और इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक जेड क्यू जेड वाई आर इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूफ है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स जेड पैरेलल टू क्यू आर एंड एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। एक्स जेड पैरेलल टू क्यू आर, सो एक्स वाई ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग का होता है प्रूफ। नेक्स्ट हाफ करके दिखाना है, तो नाउ क्यू आर इक्वल्स टू जेड वाई, हमारे पास क्यू आर जेड वाई के बराबर है। अब जेड वाई को तोड़ के लिखना है, तो जेड वाई किस फॉर्म में? एक तो जेड एक्स प्लस एक्स वाई, और जबकि हमारे पास है जेड एक्स इक्वल्स टू जेड वाई, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग जेड वाई की जगह पे एक्स वाई लिख सकते हैं प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy, और ये किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर ही है। जब क्यू इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 क्यू आर इक्वल्स टू एक्स वाई, और यहाँ होता है प्रूफ। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।